everyone, this is Rajni. Welcome back to my channel. Today I'm making marble dust clay. You must have seen my previous video on this topic, but that was not that much smooth. So I'm trying today to make it smoother. Let's start. For this, I'm using marble powder and maida, that is refined wheat flour, and white glue, Fevicol, any white glue or wood glue, some vinegar, and some cooking oil. So let's start the process. 2 spoon marble dust powder, 2 spoon रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा, 2 चम्मच मैंने मार्बल डस्ट पाउडर लिया है, 2 चम्मच मैं ये लूँगी मैदा। मेरे पिछले वीडियो में बहुत कंफ्यूजन था, जो कि मैंने चॉक पाउडर से बनाया था। एक्चुअली उसको ऑल पर्पस फ्लावर कुछ लोगों ने बोला, ऑल पर्पस फ्लावर नहीं बोलते, ये भी व्हीट फ्लावर है, बस आप कह सकते हैं आप रिफाइंड व्हीट फ्लावर। तो उसमें मैंने मैदा व्हीट फ्लावर दोनों बोला था, तो हमारे देश में इसे मैदा ही बोलते हैं, पर बाहर आप जाएंगे तो इसको व्हीट फ्लावर के नाम से ही ये मिलता है। ऑल पर्पस फ्लावर इज डिफरेंट। सो रिफाइंड व्हीट फ्लावर 2 spoon, almost equal amount, half spoon vinegar, because we are using maida or wheat flour, refined wheat flour. This much is enough. And two spoons of Fevicol. If required, we'll mix some more. Now mix it. So please don't be so confused between maida and wheat flour. This is maida. For India, this is maida. हमें इसमें मैदा डालना है, आटा नहीं। अब इसको हम अच्छे से गूंथ लेंगे, रोटी जैसे बनाते हैं उस तरह से। Add some more Fevicol, white glue, or you can say wood glue, a little bit. मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ कि मैंने जो चॉक पाउडर क्ले बनाया था उसमें मैदा था, और आप उम्मीद है इस बार कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये मैं मैदा डाल रही हूँ, पर बाहर की कंट्रीज़ में इसको व्हीट फ्लावर ही कहते हैं। ऑल पर्पस फ्लावर इज़ डिफरेंट, तो आप मैदा यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और है जो मैं कहना चाहती हूँ कि
व्यूअर्स सभी बहुत अच्छे हैं, पर कुछ हैं जो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स हैं, 1-2 साल में 1-2 बार ऐसा होता है, ज़्यादा नहीं है, कि आप आर्टिस्ट की आर्ट को देखिए, उसकी मेहनत को देखिए। मैं इससे कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ, बट जब वक्त मिलता है मैं बना देती हूँ वीडियो। डेली तो बना नहीं पाती मैं, टाइम नहीं होता मेरे पास। तो आप इसको एटलीस्ट अप्रिशिएट कीजिए किसी भी आर्टिस्ट को, तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। तो अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है बाय चांस, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, आप सभी इंसान हैं हम लोग ना, तो अगर कोई मिस्टेक है तो उसको अवॉइड कीजिए। बस आप प्रोसेस चल रहा है, आप इसको आंखों से देखिए। मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको देखती हूँ, जिनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। कोई स्पेनिश है, कोई रशियन है, कोई चाइनीज़ है, बहुत सारे कंट्रीज़ के हैं, पर मैं उनका प्रोसेस देखती हूँ और उनका काम देखती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, अगर कर सकते हैं तो। थोड़ी गलतियाँ हैं तो उनको अवॉइड कीजिए। Now rub some cooking oil on your palm. This is used cooking oil. आप ये जब डीप फ्राइंग के बाद बचता है तो मैं इसको रीयूज़ नहीं करती ऑयल को, तो मैं उसे अपने आर्ट वर्क में यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, लाइक दिस। अब बस इसको हम रब करेंगे जब तक ये बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए, स्मूथ ना हो जाए, हाथ में ऐसे उठा के, क्योंकि छोटे अमाउंट में है। तो अमाउंट इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो है 1 पार्ट मैदा, 1 पार्ट मार्बल डस्ट पाउडर एंड हाफ पार्ट फेविकॉल। और ऑयल तो हमने सिर्फ हाथ पे लगाने के लिए यूज़ किया है, इसमें मिक्स नहीं करना। ऑफ कोर्स विनेगर, इतने अमाउंट में मैंने हाफ विनेगर आपने देखा यूज़ किया है। तो पिछला वाला जो मैंने ये मार्बल क्ले के ऊपर जो वीडियो डाला था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, वो प्योर मार्बल था, मार्बल डस्ट पाउडर था। इसमें मैंने हाफ पार्ट मैदा भी मिक्स किया है फॉर मोर स्मूथनिंग। तो आप इसको जितना रब करेंगे ये उतना स्मूथ होगा, तो कंजूसी ना कर। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगाकर और इसको हम स्मूथ करते रहेंगे, मिक्स कर देंगे। जितना आप इसको रब करेंगे उतना ये स्मूथ होगा। तो ऑयल इसके अंदर मिक्स नहीं करना है हमें, अपने पाम पर ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे और इसको बस अंदाजे से जितना रब करेंगे उतना अच्छा बनेगा ये। तो बिना कंजूसी करें आप इसको रब करें कुछ मिनट। और ये क्ले भी जैसे मैंने चॉक पाउडर क्ले बनाया था बिल्कुल उस तरह से ही काफ़ी टाइम तक चलता है। तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में, पहले पॉलीथीन में रखेंगे, फिर उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। और रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रिज में कोई ज़रूरत नहीं, इसको बाहर रख सकते हैं क्योंकि विनेगर डाला है हमने। और विनेगर थोड़ा सा ज़्यादा भी मिक्स करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हाफ स्पून डाला है तो आप फुल स्पून भी डाल सकते हो इसमें। अगर आपको लगता है कि मॉइस्चर ज़्यादा है वेदर में तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के डाल सकते हैं। अब मैं अगर आपको ये दो चीज़ें, अगर आपको ये हार्ड लगता है तो इसमें थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करेंगे, और अगर ये सॉफ्ट लगता है तो आप
इसमें मार्बल डस्ट पाउडर और मैदा दोनों को मिक्स करके इसमें रफ लग रहा है तो मैदा डालेंगे, और अगर स्मूथ है तो आप इसमें मार्बल डस्ट पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, ये आप देख रहे हैं, बट मुझे ये थोड़ा लूज लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अभी दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दूंगी मैं। ये थोड़ा सा मैदा, ज़रा सा, और थोड़ा सा मार्बल डस्ट पाउडर, 50-50। और इसको मिक्स कर देंगे।